नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज कुमार निर्भय दिल्ली विश्वविद्यालय से आज आपको हुमायूं टॉम में जो म्यूज़ियम है संग्रहालय वहाँ पर आया हूँ और आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ सैड स्टोरी विथ एन आर्ट जर्नी अक्रॉस सिविलाइजेशन बियॉन्ड बाउंड्रीज फ्रॉम इंडिया एशिया टू यूरोप एंड अफ्रीका। आज आप देखेंगे और इन चीज़ों को महसूस करेंगे और भगवान बुद्ध के बहुत सारी ऐसे आर्ट को देखेंगे को आपको मिलेगा और जिससे आप फील करेंगे कि भगवान बुद्ध ने अपने समय में क्या क्या किया है। और गांधारा आर्ट में उनके जो है कितनी सुंदर सुंदर कलाकृतियाँ बनाई गई हैं। सैड स्टोरी एंड आर्ट जर्नी अक्रॉस सिविलाइजेशन बियॉन्ड बाउंड्रीज। चल देखते हैं आर्ट। ट्रेजर्स फ्रॉम दी मुजिज डिलाइट सिविटा रोम। इसमें रोम के आर्ट भी दिखाए गए हैं सैड स्टोरीज में। आपको मैं लगभग सारा दिखाने का प्रयास करूंगा। शुरू करते हैं। ये गांधारा आर्ट में आप देख सकते हैं ये रेलिक्स विद द विजिट ऑफ द एसेस्टीज ग्रीन स्ट्रीट बुतकारा 1st सेंचुरी स्वात वैली पाकिस्तान। ये है सुंदर सी डिजाइनिंग है, आप देख सकते हैं। उसके बाद है रेलिक फ्रेगमेंट विथ एन ऑल सेंटिक ग्रीन स्ट्रीट बुतकारा स्वात वैली। भगवान बुद्ध का जो है धम्मचक्र प्रवर्तन को जो ऋषि पत्तन मिगदाव सारनाथ में हुआ था पंचविज्ञों के साथ, उसको दर्शाया गया है गांधार आर्ट में। बहुत ही ये कलाकृति दूसरा बुद्ध के समय का ही है। बुद्ध जो है उपदेश देते हुए, और यह भी जो है फर्स्ट सरमन ऑन द राइट, इसमें फर्स्ट सरमन को दिखाया गया है। यह भी जो है 1st 2nd सेंचुरी का है। और आते हैं इधर रेलिक्स का है। और बहुत ही सुंदर गांधार आर्ट में एक महिला को एक पुरुष को दिखाया गया है कि उसमें जो उनके बालों की डिजाइनिंग थी उसको देख सकते हैं, उनके बालों को सजाने का। और जो पगड़ी पहनने की परंपरा है वो भी इसमें दिखाया गया है कि किस प्रकार पुरुष जो है पगड़ी पहनते हैं, महिलाएं किस प्रकार अपना श्रृंगार करती है। ये भी 1st 2nd सेंचुरी का है, गांधार आर्ट का है। ये देखिए जो गांधार आर्ट में आप देख सकते हैं भगवान बुद्ध के पीछे जो है एक चक्रम बनाया गया है। वृक्ष को भी दिखाया गया है। वृक्ष के प्रति इसलिए जो है भारत में श्रद्धा रखी जाती है, खासकर बोधि वृक्ष के प्रति। बोधि वृक्ष जो पीपल होता है उसके प्रति श्रद्धा रखी जाती है। साल वृक्ष के प्रति श्रद्धा रखी जाती है क्योंकि भगवान बुद्ध का जो जन्म हुआ था वह साल वृक्ष के नीचे ही हुआ था। और महाबोधि टेम्पल है वहाँ पर जो है भगवान बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बोधि की प्राप्ति हुई थी। उस चीज़ के को सम्मान में दिखाया जाता है। भगवान बुद्ध के रेलिक्स कुशीनारा में जब भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो गया, उनका देहांत हो गया, तो उस समय जो तत्कालीन जम्मू द्वीप पे जितने भी राजा थे उन सब ने जो है भगवान बुद्ध के प्रति श्रद्धा व्यक्त की और उनको अपना जो है पूर्वज माना। और उनके रेलिक्स लेने के लिए और जो है सभी राजा वहाँ पर पहुँचे और सबको जो है रेलिक्स बांटा गया। 8 भागों में बांटा गया भगवान बुद्ध के रेलिक्स को, जो आज भी हम सभी नेशनल म्यूजियम रायपिथोरा में जो है, रायपिथोरा में भी अभी ये प्रदर्शनी लगी हुई है और नेशनल म्यूजियम में भी देखते हैं। और भारत की जो सॉफ्ट पावर और संस्कृति का संवाद के साथ जो है पूरे एशिया में जो संस्कृति का प्रवाह हो रहा है, भगवान बुद्ध का जो उसकी संस्कृति है, बौद्ध धर्म की संस्कृति है, उसके प्रवाह के लिए उस चीज़ को जो है दिखाया जा रहा है। और रेलिक्स जो है आजकल दुनिया के कई देशों में जा रहा है। अभी रूस में गया था, कुछ दिन पहले जो है सिंगापुर भी गया था, और कुछ जो है अभी रेलिक्स जो है श्रीलंका भी गया था, क्योंकि ये सारे बुद्धिस्ट कंट्री हैं। जो बुद्धिस्ट कंट्री हैं वहाँ ये चीज़ें दिखाई जाती है। यह भी जो दिख रहा है, यह जो रेलिक है, इसमें भी जो है वही भगवान बुद्ध के समय का दिखाया गया है गांधार आर्ट में। बहुत ही सुंदर आर्ट। और यहाँ पे जो है एक फाइट दिखाई गई है, उसको दिखाने का प्रयास किया गया है। ये जो है स्कंद कहते हैं, हालांकि इनको गॉड स्कंद कहा जाता है और इतिहास में ढूंढने के बाद ये पता चलेगा वास्तविक रूप में ये क्या है। ये भी 2nd 3rd सेंचुरी का है। ये देखिए कितने ही सुंदर ढंग से जो है एक बनाया गया है। ब्रह्मा और इंद्रा को दिखाने का प्रयास किया गया है और किस प्रकार की सुंदरता है ब्रह्मा जी का, यह देखने का प्रयास करें।
एक मुखी हैं और माथे पे श्रृंगार किया गया है। ये बहुत ही सुंदर ढंग से डिजाइनिंग की गई है शारीरिक रूप से, और इंद्र को किस प्रकार दिखाया गया है वह भी देखें। तो यह तो इतिहासकारों ने कहा है, वास्तविकता क्या है इसको जानने के बाद ही जो है पूरी बात रखी जा सकती है, और तब ये बताया जा सकता है वास्तविक रूप में यह क्या है नहीं है। क्योंकि बौद्ध धर्म का इतिहास तो बहुत हद तक जो है नष्ट भी कर दिया गया, और किताबें जिसमें इन चीज़ों की जानकारियाँ थी वो आज हमारे पास नहीं है, लेकिन समझने का प्रयास हम कर सकते हैं। क्लासिकल डिटीज एंड लोकल कल्ट्स इन गांधार बुद्धिस्ट आर्ट। भगवान बुद्ध को इसमें दिखाया गया है और स्टैंडिंग पोजीशन है, गांधार आर्ट में है ये। फर्स्ट सेकेंड थर्ड सेंचुरी का है गांधार आर्ट में। यह जो है पाकिस्तान से ही प्राप्त हुआ है, और बहुत ही सुंदर भगवान बुद्ध के चेहरे को दिखाया गया। बहुत ही सौम्य चेहरा है इनका। इन पे माथे के एक बिंदी सी बनाई गई है। आज भी लोग जो है महिलाएं बिंदी लगाती हैं, और पुरुष भी जो है उस पर चंदन करते हैं, उसी स्थान पे करते हैं जिसमें भगवान बुद्ध को दिखाया गया है। और अगर आप ऋषियों की परंपरा को लीजिए तो उसमें जो है जो ऋषियों के भी बाल होते हैं, बाल बांधते हैं। आप महादेव के भी याद कर सकते हैं, भगवान महादेव और शंकर जी को, जिनके माथे पर जो है गंगा जी को दिखाया जाता है कि उनके बालों में जटाओं में जो है गंगा जी निवास करती हैं, इसलिए इस प्रकार का जो है महादेव जी को भी दिखाया जाता है। देख सकते हैं आप भगवान बुद्ध का बहुत ही सुंदर ये जो है की मूर्ति है, छोटी सी है। ये देखिए चिड़िया पक्षियों को दिखाया गया है पानी पीते हुए। दूसरा दिखाया गया है कि महिलाएं श्रृंगार कर रही हैं। संभवतः यशोधरा को दिखाया गया है कि विवाह से पूर्व जो है वो श्रृंगार करती हैं, तो उसको यहाँ दर्शाने का प्रयास गांधार आर्ट में किया गया है। यहाँ देखिए एक मंकी को भी दिखाया गया है गांधार आर्ट में, और एक महिला को भी दिखाया गया है। नीचे देखिए भगवान बुद्ध का जन्म हो रहा है साल वृक्ष के नीचे लुम्बिनी में, और किस प्रकार की सुंदरता इसमें दिखाने का प्रयास किया गया है कि भगवान बुद्ध जो है अपनी माँ की जो है दाहिनी साइड से बाईं साइड से जो है बाहर निकल रहे हैं। और जो प्राकृतिक रूप से जन्म होता है, भगवान बुद्ध का उस रूप में जन्म नहीं हुआ था, संभवतः ऑपरेशन के रूप में जन्म हुआ था। ऑपरेशन करके उनका जन्म किया गया था, जो आजकल होता है सिजेरियन जिसे कहते हैं, उसको संभवतः दिखाने का इसमें प्रयास किया गया है। और भगवान बुद्ध का जो जन्म हुआ था इसी तरह से हुआ था। इसी कारण है कि भगवान बुद्ध की जो माँ थी उनको वर्जिन कहा गया है, कुमारी कहा गया है। कुमारी पूजा भी हमारे देश में होती है। और हम सभी जानते हैं कि क्रिश्चियनिटी में भी जो है जो जीसस क्राइस्ट की माँ है उनको जो है वर्जिन मेरी के रूप में पूजा जाता है। तो यह कथा कहीं न कहीं जो है बौद्ध धर्म से जुड़ी हो सकती है, और इसी में मेरी तो मान्यता यही है कि यह वहीं से जुड़ी हुई है। क्योंकि साल वृक्ष के जिस प्रकार हम लोग पूजते हैं, बोधि वृक्ष जिस प्रकार पूजते हैं, उसी प्रकार जो क्रिसमस ट्री भी जो है ईसाई धर्म में पूजा जाता है। अन्य भी धर्मों में वृक्षों की पूजा होती है, और जितने भी धर्म है भारत में सब में इस तरह की चीज़ें जो है देखने को मिलती हैं। यह जो रेलिक्स है, ये जो रिलीफ है विद 2 स्मॉल रजिस्टर, यह जो है पार्श्वात वैली से गांधार आर्ट में 1st-2nd सेंचुरी का है। तो इस तरह की चीज़ें जो है हम लोग को देखने को मिलती हैं। और यह 1st-2nd सेंचुरी का है, तो आप देख सकते हैं जो हम लोग पक्षियों के प्रति भी दया करने की जो भावना वहाँ दिखाई गई है। यह रेलिक्स जो है यह भी गांधार आर्ट का है। यहाँ भी आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ नृत्य को दिखाया गया है और वक्तव्य को दिखाने का प्रयास किया गया है। फूलों को से सजा हुआ रेलिक है, ये जो है गांधार आर्ट का स्वात वैली का बुतकारा से है। ये भी गांधार आर्ट की रेलिक्स है। इसमें जो है किसी राजा को दिखाया गया है, उसके पीछे एक देवदूत सा है और घोड़ा है। संभवतः ये जो है भगवान बुद्ध जब महाविनिष्क्रमण कर रहे थे, शुकत जब जो है कुपिल वस्तु को छोड़कर जा रहे थे, संभवतः उस समय का दृश्यांकन है, गांधार आर्ट में है। पहली से 2री शताब्दी का है। इसमें यह दिखाने का प्रयास किया गया है और बहुत ही सुंदर है। जो है चिंतित से दिखाए गए हैं इसमें, और यह जो है 1ली सेंचुरी का है। मन जो है यह दिखाने का प्रयास इसमें किया गया है। यह जो शेर सिंह बनाने की परंपरा है भारत में बहुत ही रही है, और बौद्ध धर्म में तो हमें देखने को मिलती है शेर, हाथी। तो इस रैली जो पैनल है इसमें यही दिखाने का प्रयास किया गया है, सिंह और हाथी को दिखाया गया है। यहाँ भी देखिए आप शेर को देख सकते हैं,
ये सभी जो है गांधार आर्ट के हैं और पहली दूसरी शताब्दी के ही हैं। वहाँ पर एक पुरुष और स्त्री को दिखाने का प्रयास किया गया है, फूलों को सजावट की गई है और वहाँ भी शेर दिखाने का प्रयास किया गया है। ये चीज़ें जो है पहली दूसरी शताब्दी की ही हैं, जो स्वात वैली बुतकारा पाकिस्तान से प्राप्त हुई गांधार आर्ट में। गांधार आर्ट में यह दिखाने का प्रयास किया गया है पक्षियों को पानी देने की जो परंपरा हमारे यहाँ है, भारत में रही है, भारत से ही ये अन्य जगहों पे विस्तृत हुई है, ऐसा मेरा मानना है। यह चीज़ें जो है इसमें दिखाने का प्रयास किया गया है। यह जो एक पैनल है जो गांधार आर्ट का है, स्वात वैली पाकिस्तान से प्राप्त हुआ है, जो पहली दूसरी शताब्दी का है। अफगानिस्तान एट द क्रॉस रोड्स फ्रॉम द ग्रीक्स टू द शाही किंग्स। यहाँ पर जो है बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखाई गई हैं जिसमें बुद्धिज़्म, हिंदुज़्म और एंशिएंट अफगानिस्तान की बातें जो है चीज़ें जो है सुंदरता यहाँ दिखाने का प्रयास किया गया है। इसमें हमने देखा बहुत सारी चीज़ें जो गांधार आर्ट में हैं, अधिकतर जो है पाकिस्तान का, वो आजकल जो पाकिस्तान है वहाँ का दिखाने का प्रयास किया गया और भी चीज़ें। तो यह वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ और भगवान बुद्ध के जो रेलिक्स को जो दिखाया गया है इसमें गांधार आर्ट में सभी राजा लेकर जाते हुए सम्मान के साथ। तो धीरज कुमार निर्भय जो मैं हुमायूं टॉम म्यूज़ियम आया था, तो आपका यहाँ जो लगा हुआ प्रदर्शनी लगी थी उसमें मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया, समझाने का प्रयास किया और आप भी इसको समझिए, देख सकते हैं। अभी 30 तारीख तक ये लगा हुआ है, आप आकर के जो है यहाँ पे देख सकते हैं। भगवान बुद्ध को नमन, उनके विचारों को नमन, उनकी शिक्षाओं को नमन। धन्यवाद। धीरज कुमार निर्भय, दिल्ली विश्वविद्यालय से।